नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बैंकिंग एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस आपको बताने वाला हूं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर बताइए इसका सिलेबस क्या है, अब हम बैंक का तैयारी करना चाहते हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इसका क्या पैटर्न है, कौन कौन से टॉपिक हमको मैथ में पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो ही बना दे, ताकि लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और हर लोग वीडियो देख करके अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो इसी के लिए मैंने आज एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक पॉइंट बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, उसका सिलेबस क्या है, प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन और साथ साथ आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करेंगे तो बैंकिंग एग्ज़ाम में आपका जो है वो 3-4 स्टेप होता है एग्ज़ाम का। 3-4 स्टेप क्या क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें एक होता है आपका पीओ और एक होता है आपका क्लर्क, और बहुत सारे एग्जाम होता है इसमें। मैं अभी जनरली पीओ और क्लर्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही फॉर्म को फिल करते हैं, पीओ और क्लर्क। तो इसलिए मैं आज जो बात करने वाला हूं पीओ और क्लर्क के बारे में। पीओ क्या होता है, पीओ के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते जान लीजिए। पीओ जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजनरी ऑफिसर। प्रोविजनरी ऑफिसर ये एक ऑफिसर रैंक होता है। और क्लर्क जो हो गया वो किरानी हो गया, जिसको आप लोग कैशियर बोलते हैं, जो बैंक में कैश काउंटर पे रहता है या और बहुत सारे वर्क होता है क्लर्क वाला, तो वो सारे लोग हो गए क्लर्क। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का वैकेंसी ज़्यादा लोग फिल करते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो दो वैकेंसी आती है इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जनरली आपसे जो प्री में पूछा था, सबसे पहले आपका प्री होता है, चाहे आप पीओ की बात कर ले या आप क्लर्क की बात कर ले। इसमें सबसे पहले आपको एक प्री एग्जाम क्लियर करना होता है। जब प्री को आप क्वालिफाई करेंगे फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव देना होगा। डिस्क्रिप्टिव मेंस के साथ ही डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। मेंस के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो ये आपका जो है, यानी कि आपका पीओ का सिलेबस है ये। सबसे पहले प्री, फिर मेंस, फिर डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद जाकर के इंटरव्यू, उसके बाद जाकर के आप इंटरव्यू देंगे, फिर जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका पीओ का हो गया। लेकिन अगर क्लर्क की बात करेंगे तो क्लर्क में क्या होता है, सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। प्री एग्जाम आप क्वालिफाई करते तो फिर आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जाकर मेडिकल होगा, और इन सारे चीज़ों के बाद जो है आपको फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले जो इसमें प्री होता है, इस प्री में क्या क्या चीज पूछा जाता है। तो अगर हम प्री की बात करेंगे तो प्री जो आपका एग्जाम है इसमें 3 सब्जेक्ट आता है। क्या क्या आता है, एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, जिसको हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं। यहां आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एक आपसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाता है।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सेकंड आपका है रीजनिंग, और थर्ड है आपका इंग्लिश। प्री की बात करेंगे तो प्री में यही 3 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है, इसमें आपका क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना है। रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है प्री के लिए, क्या क्या पढ़ना है आपको मेंस के लिए, और इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इन सारे चीज़ों पे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग को बने रहना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है ये आपका मैथ्स है। आप लोग पहले भी मैथ्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का मैथ्स होता है। जो आप लोग ग्रेजुएशन में या इंटर में जो सारे मैथ्स पढ़ते हैं वो सारे मैथ्स आपसे यहाँ नहीं पूछा जाता है। यहाँ आपसे थोड़ा सा बेसिक लेवल का मैथ पूछा जाता है, जो आप 9th-10th में पढ़े हैं, जो आप 10th तक पढ़े हैं वही चीज रहता है। अब उसमें क्या क्या चीज रहता है, क्या क्या चीज पढ़ना है, तो देखिए प्री एग्जाम की अगर बात करेंगे तो प्री एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन और आपसे अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपसे क्लर्क में पूछा जाता है, ये जो है आपका क्लर्क एग्जाम में पूछा जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे तो ये आपसे पीओ एग्जाम में पूछा जाता है। बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर जब आप क्लर्क का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है, लेकिन जब आप पीओ का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपसे सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछ करके आपसे अप्रॉक्सीमेशन पूछा जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन जब भी पूछा जाता है तो 5 क्वेश्चन रहता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का रहता है। और सिंप्लीफिकेशन जब भी पूछा जाता है 10 से लेकर के 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। कभी 10 पूछ लिया जाता है, कभी 12 पूछ लिया जाता है, कभी 13 पूछ लिया जाता है, कभी 15 पूछ लिया जाता है। यानी कि 10 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक यहां से पूछा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जो आपको सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है 35 मार्क्स का होता है। इस 35 मार्क्स में से अगर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 मार्क्स जो है आपको अप्रॉक्सीमेशन से पूछ लिया जाएगा। अगर अप्रॉक्सीमेशन पूछेगा तो यहां से 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। और अगर क्लर्क का एग्जाम देते हैं तो उस क्लर्क में जो है सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा। पीओ में अप्रॉक्सीमेशन कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन क्लर्क में जो है आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। 10 पूछे या 15 पूछे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीरीज, उससे आपसे पूछा जाता है। उसके बाद सीरीज पूछा जाता है। सीरीज भी एक टॉपिक है, इसमें 2 टाइप का सीरीज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपसे मिसिंग सीरीज और एक पूछा जाता है रॉन्ग सीरीज। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, पहले से प्रैक्टिस करके रखना है। मिसिंग भी आपसे पूछा जा सकता है और रॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन, एक हो गया आपका सीरीज, जिसको हम लोग नंबर सीरीज बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये है इनइक्वालिटी, या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, 10th तक सब लोग पढ़े होंगे। और जिनका मैथ्स होगा, साइंस बैकग्राउंड होगा, वो लोग इंटर में पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे, सब जगह पढ़ते होंगे। लेकिन वहाँ का थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे बहुत नॉर्मल पूछा जाता है, यानी कि जो कि आप 10th तक पढ़े हैं वही सारी चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले उस सारे सेक्शन की बात कर रहे हैं जो सेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। सबसे पहले हो गया सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, फिर नंबर सीरीज हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, यानी कि इनइक्वालिटी उसको बोले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, आप दोनों चीज बोल सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है डीआई। डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। प्री की बात करें प्री में भी, और मेंस की बात करेंगे मेंस में भी, दोनों जगह इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप लोग यहां देख रहे हैं
डीआई का अलग अलग टाइप होता है, पाई चार्ट होता है, डीआई में भी अलग अलग टाइप होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये सारे टाइप जो है आपसे पूछा जाता है। देखिए डीआई में एक टाइप होता है आपका पाई चार्ट, एक टाइप होता है आपका टेबल, एक टाइप होता है लाइन ग्राफ, एक होता है बार ग्राफ, एक होता है मिक्स वाला। तो ये सारे टाइप होते हैं आपके प्री एग्जाम में देखने को मिलता है। जब आप प्री का एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको इस सारे टाइप जो है आपको देखने को मिलेगा प्री एग्जाम में डीआई का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक पे। देखिए अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक है, अर्थमेटिक में आपका बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको एक एक टॉपिक बताता हूं, एक एक टॉपिक का नाम समझाता हूं। और देखिए उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं कैसलेट, ये भी डीआई ही होता है। कैसलेट जो है ये, इसमें बहुत सारा लैंग्वेज दिया रहता है, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहता है। उसको सबसे पहले आपको टेबल में फॉर्म करना है, उसके बाद जाकर उस पर बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक डीआई से आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे अगर आपसे पाई चार्ट डीआई पूछ लिया तो उससे 5 क्वेश्चन होगा, चाहे आपसे टेबल डीआई पूछा तो 5 क्वेश्चन होगा, चाहे आपसे लाइन ग्राफ का डीआई पूछा तो 5 क्वेश्चन होगा, चाहे आपसे कैसलेट डीआई पूछा तो फिर भी जो है आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर बेस्ड। और एक आप लोग नाम सुनते होंगे डीएस। डीएस क्या होता है? डाटा सफिशिएंसी। और ये भी जब भी पूछा जाता है 5 मार्क्स यहां से रहता है। डाटा सफिशिएंसी जो है इसको बनाने के लिए आपको अर्थमेटिक का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप अर्थमेटिक का ज्ञान नहीं है आपके पास तो डाटा सफिशिएंसी आप नहीं बना सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा सफिशिएंसी। लेकिन डाटा सफिशिएंसी आजकल जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन पहले नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब ये प्री में भी देखने को मिलता है। पहले मेंस में पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ये प्री में भी देखने को मिल रहा है। तो अब जो है आप लोगों को पूरे तरीके से तैयार रहना है और हर तरीके से आपको मजबूत होकर के पहले से रेडी रहना है कि आपसे कुछ भी पूछे आपको सारी चीजों का जवाब आना चाहिए। तो आप लोगों को डीएस भी पढ़ना यानी कि डाटा सफिशिएंसी भी पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग यानी कि अर्थमेटिक के टॉपिक के बारे में। देखिए ये सारे टॉपिक जो आप लोग देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहां देखिए बोट, स्ट्रीम, ट्रेन्स, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये जितना भी टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं, ये जितना टॉपिक देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक जो है ना आपका अर्थमेटिक का टॉपिक है। और चाहे आप डीआई बनाए या आप डाटा सफिशिएंसी बनाए, सारे चीजों का जो जड़ यही है। अगर ये आपका सही नहीं है तो फिर आप उस चीजों को नहीं बना सकते हैं। डीआई में भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डीआई जो है नॉर्मल डीआई आप बना सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको इन चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इन सारे चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है तो आप सिंपल प्री वाला जो है आप डीआई बना सकते हैं। लेकिन जब अगर आप अच्छे लेवल का डीआई बनाएंगे तो उसमें आपको इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर इन सारे टॉपिक का अगर आपके पास अच्छा ज्ञान नहीं है तो आप अच्छे लेवल का डीआई नहीं बना सकते, यानी कि मेंस लेवल का डीआई आपसे नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जो ये सारे टॉपिक जो है आपको अर्थमेटिक में मिलता है। मैथ का एक पार्ट है अर्थमेटिक, उसमें आपको ये सारे चीज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्री का सिलेबस। प्री में जो है आपसे यही सारे चीज पूछा जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ बोलते हैं मैथ्स में। अब आते हैं हम लोग मेंस की बात। मेंस में आपसे क्या क्या चीज पूछा जाता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स के बारे में ही। जो मैथ में जो है आपका मेंस में क्या क्या चीज पूछ लिया जाता है। देखिए अगर हम बात करेंगे मेंस में, तो मेंस में सबसे पहले आपसे सीरीज पूछा जाता है। सीरीज आपसे प्री में भी पूछा जाता था और मेंस में भी पूछा जाता है। लेकिन यहां जो है कभी आपसे मिसिंग पूछ लेता है। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, कभी आपसे मिसिंग वाला पूछ लेता है, कभी आपसे रॉन्ग वाला पूछ लेता है,
कभी आपसे रॉन्ग वाला पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है डबल पैटर्न वाला भी पूछ लेता है। अगर हम प्री की बात करेंगे, प्री में आपको मिसिंग और रॉन्ग देखने को मिलता है, लेकिन ये डबल पैटर्न जो है ये आपको प्री में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको मेंस में देखने को मिलता है। ये आपको प्री में नहीं पूछा जाता है। तो आपको मेंस का तैयारी करना है तो आपको इन सारे चीजों का भी प्रैक्टिस करना होगा पहले से ही। अब हम सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में जो आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, अर्थमेटिक में वही सारे टॉपिक होगा जो प्री में आप पढ़े हैं, वही सारे सेम टॉपिक है, इसमें कोई टॉपिक चेंज नहीं है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। यहां लेवल जो है ना, थोड़ा सा लेवल जो है हाई लेवल रहता है, लेवल हाई कह सकते हैं। यहाँ का थोड़ा सा लेवल हाई होता है मेंस में, लेकिन प्री में क्या होता है छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, उतना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आसानी होता है। लेकिन अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबका लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है, सारा लेवल अच्छा लेवल का रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। और अर्थमेटिक में मैं आपको इससे जस्ट पहले दिखाया था कि कौन कौन सा टॉपिक आता है अर्थमेटिक में, तो वो सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और अच्छे लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा इसमें, तो इसमें भी आपसे इनइक्वालिटी पूछ लिया जाता है कभी कभी। चौथा हम लोग बात करेंगे तो इसमें डीआई पूछा जाता है। डीआई भी मतलब आपसे अच्छे लेवल का पूछा जाता है, कभी कभी नॉर्मल भी रहता है, ऐसा नहीं है जो सारा का सारा डीआई जो है बहुत टफ ही होता है। तो आप कह सकते हैं इसमें मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होता, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। इसमें जो आपसे पूछा जाता है वो मॉडरेट लेवल से लेकर के हाई लेवल तक डीआई से पूछ लिया जाता है। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हर टॉपिक पे बेस्ड आपको डीआई यहाँ पे देखने को मिलता है और अच्छे लेवल का मिलता है। इसमें कुछ कुछ पैटर्न होता है जो आजकल न्यू पैटर्न है, ये सारे पैटर्न का भी आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। न्यू पैटर्न जो आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहा है, जैसे एक टाइप होता है फ्यूनल, आजकल देखने को मिल रहा है, रडार, उसके बाद डीएस बेस्ड डाटा सफिशिएंसी। तो ये सारे न्यू पैटर्न है, इन सारे चीजों पे भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम पांचवा बात करेंगे कैशलेट। आपसे कैशलेट डीआई जो है यहां भी पूछ लिया जाता है। प्री में तो पूछा ही जाता था, लेकिन प्री में थोड़ा सा नॉर्मल पूछा जाता है, लेकिन यहां जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का पूछा जाता है। कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई, यहां भी मॉडरेट टू हाई लेवल रहता है। तो मेंस का जो पैटर्न है आपका यही पैटर्न रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलता है, लेकिन यही थोड़ा सा लेवल यहाँ हाई होता है। प्री से जो है आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है यहाँ। तो हाई लेवल क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा पहले से, नहीं तो वहां जाकर के आप सोचते ही रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ क्या पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करना है। और अब जो है आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि आपसे पूछा क्या जाता है प्री में और आपसे क्या पूछा जाता है मेंस में। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रीजनिंग, क्योंकि आपके पेपर में मैथ्स भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग रीजनिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो रीजनिंग में भी पहले प्री होता है, प्री में भी आपसे पूछा जाता है रीजनिंग, फिर मेंस होता है, मेंस में भी आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। तो प्री में क्या क्या सिलेबस है, आपसे क्या क्या चीज पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले अगर हम प्री की बात करेंगे तो इसमें आपसे पूछा जाता है, पहला जो टॉपिक है आपका अल्फाबेट्स, नंबर और सिंबल सीरीज, और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, तो आपको ये टॉपिक का प्रैक्टिस करना है। और ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ये सब ऐसा टॉपिक होता है जब 5 से 10 दिन अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर लिए तो आप यहाँ से 100% मार्क्स ला सकते हैं। एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, बस आपका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है इनइक्वालिटी। आपको ये भी टॉपिक पढ़ना है। यहाँ से भी जब भी पूछा जाता है 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है 5 मार्क्स का। सिलॉक्स हो गया, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी जब भी पूछा जाता है 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर पूछा जाता है। 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो अगर 3 क्वेश्चन पूछा गया तो 3 मार्क्स, 5 क्वेश्चन पूछा गया तो 5 मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपसे पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद डायरेक्शन हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट पहले मेंस में पूछा जाता है, लेकिन आजकल जो है प्री में भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को इनपुट आउटपुट का पहले से प्रैक्टिस करके रखना है। अब ये नहीं जो हम मेंस में पढ़ेंगे, अब जो है ये प्री में भी पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को प्री के लिए भी प्रैक्टिस करके रखना है इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए उसके बाद पजल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पजल। पजल जो है आपका 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है, मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स यहां से आता है पजल से, ठीक है। यहां से आपसे 20 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 से 20 मार्क्स का। तो समझ सकते हैं 35 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको पजल से ही पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पजल। पजल पे आप लोगों को अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो लोग प्रैक्टिस करिए। मैं आप सभी लोगों के लिए अभी डेली पजल करवा रहा हूं और 100 पजल मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं। जो लोग फ्रेशर है, जिनको नहीं पता है पजल कैसे बनाते हैं, वो लोग डेली मेरा क्लास अटेंड करिए और उसका प्रैक्टिस करिए। और उसका मैं पीडीएफ भी देता हूं, आप लोग पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, पजल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए पजल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सर्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है, उसके बाद रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है। तो ये सारे टाइप जो है आपको प्री में देखने को मिलता है, मेंस में भी देखने को मिलता है। अभी मैं प्री के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। उससे अगला टाइप होता है बॉक्स बेस्ड पजल। नेक्स्ट टाइप होता है फ्लोर एंड फ्लोर फ्लैट पजल, जो ये आजकल एग्जाम में ये देखने को मिलता है। और लगभग 1-2 साल से अगर आप देखिए पेपर उठा करके, पहले ये उतना नहीं देखने को मिलता था, लेकिन 1-2 साल का पेपर आप उठा के देखिएगा तो फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल जो है आपको देखने को मिल रहा है कुछ ज्यादा ही। तो आप लोगों को इस पर भी प्रैक्टिस करना है, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल पे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हो गया आपका डे मंथ ईयर बेस्ड पजल। ये सब इजी होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है पजल कैसा है, प्री का है तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, मेंस का है तो थोड़ा सा टफ रहेगा, तो डिपेंड करता है उस पर। उसके बाद हो गया कंपैरिजन वाला हो गया, कैटेगराइज्ड हो गया, अनसर्टेन पजल हो गया। तो आपसे ये वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इन सारे चीजों का प्रैक्टिस करना है। और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका प्री का सिलेबस। प्री में जो है आपसे यही सारे चीज पूछा जाता है रीजनिंग में। अब आते हैं हम लोग मेंस पर। मेंस में क्या पूछा जाता है, तो देखिए मेंस का सिलेबस आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा जाता है कोडेड डायरेक्शन, ये आपको मेंस में पूछता है। कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, ये सारे चीज आपको मेंस में देखने को मिलता है। कोडेड कोडिंग डिकोडिंग, रिजल्टेंट एंड कोडेड सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, ये सारे के सारे चीज जो आपको मेंस में दिखाई देता है। उसके बाद अब बात करते हैं पजल में। पजल में भी आपको मेंस में क्या क्या चीज दिखाई देता है, देखिए इनपुट आउटपुट जो है, कोडेड इनपुट आउटपुट, ये सारे आपको मेंस में पूछा जाता है। इसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट नॉर्मल वाला पूछा जाता है प्री में, लेकिन यहां जो है आपको कोडेड इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड कर देता है।
रहता सेम चीज है, लेकिन इस लेवल जो है ना थोड़ा सा उसको बढ़ा देता है, स्टैंडर्ड लेवल कर देता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी मेंस के लिए स्टैंडर्ड लेवल करना पड़ेगा। आपसे ये पूछा जाता है। रीजनिंग में अगर हम पजल की बात करेंगे तो मेंस में भी पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही चीज पूछा जाता है जो आपके टाइप, वही सारे टाइप होता है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, उसके बाद जाकर के लीनियर डायरेक्शन, उसके बाद लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। यही सारे चीज जो है आपके मेंस में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लेवल थोड़ा बस हाई रहता है, प्री के रिस्पेक्ट में लेवल हाई रहता है। लेकिन कुछ चीज जैसे है आपको इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, तो ये सारे चीज आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता है मेंस में, लेकिन आपको ये सब प्री में देखने को मिलता है। और यहाँ जब भी पूछा जाता है तो यहाँ से 3 से 5 नंबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और ये सब प्लस पॉइंट रहता है, यानी कि इस सब में गलत होने की चांस बिल्कुल ही नहीं रहता है। यानी कि समझिए तो मतलब ये आपके लिए ना घी का काम करेगा, आग में घी डालने का काम करता है। ये सब ऐसा चीज है जो आग में घी डालने का काम करता है, क्योंकि यहाँ से सारे लोगों का स्कोर आता है। और रीजनिंग में आप मैक्सिमम लोगों का सुनिएगा तो उसको, किसी को इंग्लिश टफ लगता है, किसी को हिंदी टफ लगता है, किसी को मैथ टफ लगता है, किसी को कुछ टफ लगता है। लेकिन रीजनिंग आप मैक्सिमम लोगों का सुनिएगा, रीजनिंग किसी को टफ लगता ही नहीं है, रीजनिंग सबको आता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये किसी को टफ लगता ही नहीं है। और जो कैंडिडेट्स बैंकिंग का तैयारी करते हैं उस मैक्सिमम बच्चों को रीजनिंग आता ही है, रीजनिंग किसी को दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं। देखिए इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो मेंस प्लस प्री दोनों जगह आपको ये चीज देखने को मिलता है। वर्ड रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर, कनेक्टर, वर्ड यूजेज, फ्रेज, आइटम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, उसके बाद जो है पैराग्राफ, रीडिंग कंप्रीहेंशन और मिसलेनियस, ये सारे चीज जो है आपको प्री प्लस मेंस दोनों जगह देखने को मिलता है। प्री में थोड़ा सा लेवल डाउन होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, और मेंस में क्या होता है उसी को बहुत लंबा चौड़ा कर देता है, बहुत लेंदी बना देता है। बस इतना ही डिफरेंस, और डिफरेंस कुछ नहीं है। और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आप उसके लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। बैंकिंग की अगर हम पैटर्न की बात करेंगे इंग्लिश, तो बैंकिंग जो है ना अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा टिका हुआ। यहाँ पे वर्ड सब हाँ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं अगर आपको वर्ड बहुत ज्यादा नहीं आता है तो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एसएससी सब में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको वर्ड बहुत ज्यादा स्टॉक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वर्ड का स्टॉक है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत काम आएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला यहाँ ज्यादा रहता है, जैसे वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, तो इसमें थोड़ा सा आपको ग्रामर का रूल पता होना चाहिए, कॉलम बेस, इस सब में थोड़ा क्या अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एक दूसरे से आप मैच करेंगे, जब तक बात को समझ नहीं पाएंगे तब तक कैसे मैच कर देंगे। एरर डिटेक्शन हो गया, तो इन सारे चीज में जो है ग्रामर लगा सकते हैं। फिलर हो गया तो इसमें आप वर्ड का भी काम कर सकते हैं, ग्रामर भी रूल लगता है। कनेक्टर हो गया, लेकिन मैक्सिमम चीज जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। जिसमें मैक्सिमम चीज जो है ना, अगर आपका बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जब थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप उस चीजों को कर सकते हैं अच्छे से, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भले वो चीज आता है, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस ना है तो फिर कोई काम का नहीं। वो चीज आपको आता भी है, वो कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप जानते हैं आजकल कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और कम टाइमों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है आपको। तो उसके लिए एक ही चीज है, एक ही चीज को बार बार बनाओ, एक ही चीज को बार बार बनाओ, तब जाकर के आपका प्रैक्टिस होगा और आप ज्यादा क्वेश्चन को कम टाइमों में बना सकते हैं। तो ये था आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस। और सिलेबस होता है इसमें रीजनिंग के अलावे, मैथ्स के अलावे, इंग्लिश के अलावे आपसे हिंदी भी पूछा जाता है। जो लोग
आरआरबी का एग्ज़ाम देंगे तो उनसे वहाँ ऑप्शनल रहता है, या तो आप हिंदी को चूज करिए या तो आप इंग्लिश को चूज करिए, ऑप्शनल रहता है। कंप्यूटर भी रहता है, जीए भी रहता है, जनरल अवेयरनेस भी रहता है, तो ये सारे चीज़ भी रहता है आपके मेंस पेपर में। लेकिन मैं आज जो है आपको मेन जो आपका सब्जेक्ट है मैं उसके बारे में आपको पूरा आइडिया दे दिया हूँ। और फिर ज़रूरत पड़ा और अगर आप लोग का क्वेश्चन रहेगा तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा उस पर, जो जीए में क्या क्या चीज़ आपसे पूछा जाता है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक आपसे पूछा जाता है, तो वो सारे चीज़ मैं आपको आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है और क्या क्या आपका सिलेबस है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय, थैंक यू।